Okay. Okay, so ladies and gentlemen, Muhammad Adil, Shah Faisal, Zahoor, can you listen me? And can you, I have my screen shared with you. So can you confirm that you can see my screen as well? And, oh, there is some issue here. Gee, I hope now you can listen. Now it's fine. And yes, sir. Nice Adil, nice Shah Faisal. एक चीज कल के साथ मैं इसको बांध दूं, ओके अकमल, एक चीज कल मैंने आप लोगों के साथ एक ब्रीफ लेक्चर लिया और ब्रीफ आपको ये किया ब्रीफ के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाई यू आर हियर। अगर आपको अपना मकसद ही पता ना हो तो फिर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स कभी भी नहीं गेन कर सकते। तो इसलिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कल आपको ये बताऊं कि भाई सीसीए ने क्यों, ये भी बताया कि जी क्या ये एक जेन्युइन एकेडमी है या नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइन एकेडमी ना होती तो आपको ये जो नेट अकेड है ये नहीं हम दे सकते थे, और अगर नेट अकेड नहीं दे सकते थे तो फिर मैं आपको कहता कि सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा या सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, यानी कि एज ए यूईटी या एज ए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम आपको देंगे। तो हमने कहा नहीं, ना उस पर यूईटी का नाम होगा, ना उसके ऊपर डीसीएससी का नाम होगा, उसको डैट विल कम डायरेक्टली फ्रॉम दी सिस्को। सिर्फ हमारा टास्क ये होगा कि हम उसको वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करके एज इंस्ट्रक्टर साइन करके आपको हवाले कर, बस। ठीक, ओके। एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कल मुझसे रह गई, वो ये था कि मैंने बल्कि ग्रुप के अंदर ये चीज लिखी थी लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा कि नहीं, लेकिन एट द एंड बाज़ वक़्त हमें ये मसला आ जाता है, क्या आपका नाम जो कि आपके सर्टिफिकेट्स में है क्या वही यहाँ पे है या नहीं है? क्योंकि कल अगर सर्टिफिकेट आएगा तो जब मैं आपका रिजल्ट उनको फॉरवर्ड करूंगा तो उनको आपका वही नाम नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने वहां पे गलती से लिख दिया खान जी, तो वो खान जी के नाम से सर्टिफिकेट आ जाएगा, और फिर कल आप मेरे पास आएंगे, जी नहीं मेरा नाम तो खान जी नहीं, वो तो मैंने ऐसे गलती से लिख दिया था, वो तो मेरा निक नेम है। तो मैं फिर प्रॉब्लम ये है कि वो कोई बाइसेप तो है नहीं कि हम उसके पास चले जाएंगे कि जी दानुम गलत शो, स्पेलिंग गलत शो है, कोर्ट में जाके तो एक केस कर लेंगे। नहीं, वो तो मिलियंस ऑफ उनके पास स्टूडेंट हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे लिए दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे। फिर स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि जी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बस अब दोबारा से कोर्स लें, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी आपको बताता हूं कि स्क्रीन के ऊपर कि आप किस तरह ऑनलाइन के स्टूडेंट भी, और बल्कि मुझे नहीं याद किसी एक स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज पे भी ये कहा था कि जी उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो मैंने कहा इस वक्त कोई वरी नहीं है, आप इसको आज ठीक कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि आप कहेंगे कि जी हमारे पास तो इंटरनेट नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे इंटरनेट को कोई मसला नहीं है। आप अगर अपने लैपटॉप्स को अपनी मोबाइल्स को ओपन करें तो आपको दो नेटवर्क्स यहाँ पे दो नेटवर्क दिखाई देंगे। एक का नाम है सिस्को लैब और दूसरे का नाम है सिस्को एकेड, सिस्को लैब और सिस्को एकेड, ठीक है। और अगर मैं ठीक हूं तो माय सिस्को लैब का वो कागज वहां से उतार के मुझे दे दें, मेरे ख्याल से माय सिस्को लैब है लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट इनके साथ वो करें। तो एक तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूं कि इनके पासवर्ड क्या है,
सेकेंडली ये जो SSIDs है इनको SSID कहते हैं, जो सिस्को लैब है या सिस्को अकैड है या चेयरमैन CSC है या इडियोरॉम है, इनको कहा जाता है SSID। तो इस SSID के जो पासवर्ड्स हैं आपके वाइट, यहाँ पे जो साइड के ऊपर डोर के साथ नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर ये लिखे हुए अटैच्ड है। तो अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस माई सिस्को लैब, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये माई सिस्को लैब, इसका पासवर्ड है माई, सॉरी वहां पे है सिस्को लैब और इसका पासवर्ड है माई सिस्को लैब। माई तमाम छोटा, माई सिस्को लैब। और जो यहाँ पे आपको सिस्को अकैड नजर आ रहा है उसका है माई सिस्को, सिस्को और कैपिटल ए से अकैड। बस ये दो पास आपके साथ हमने शेयर कर दिए कि आप अपना मोबाइल कनेक्ट करें। आप मतलब आपको कोई यहाँ पे डेटा नेटवर्क की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज सिस्को लैब और यू कैन यूज सिस्को अकैड एंड दीज आर दी पासवर्ड्स। ठीक हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आपको कोई भी काम दिया जाता है जो कि नेटवर्क रिलेटेड है तो आपको ये तक टेंशन नहीं होनी चाहिए कि जी या तो मैं डेटा लेकर आए या कुछ और घर पे करेंगे। नहीं, आप यहाँ पे कनेक्ट होकर अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बात। नंबर 2, नो साउंड। उसामा ने लिखा कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या हकमल जो कि ऑनलाइन है इस वक्त मेरे साथ और बाकी लोग भी हैं, क्या जेंटलमैन, हकमल है, खिजर है, आदिल है, शाह फैसल है, क्या जेंटलमैन आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है? मेरे ख्याल से है, लेकिन आप कंफर्म कर दें तो इससे फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मसला जो है वो इस एंड पे नहीं है, बल्कि शायद जी अकमल ने कहा कि जी जी सर आवाज आ रही है। अकमल ने कहा, शाह फैसल ने कहा। तो जेंटलमैन उसामा, शायद आपका सिस्टम जो है आपका, चाहे आप मोबाइल से सुन रहे हैं या लैपटॉप से, चेक करें कि आपका माइक तो कहीं या आपका स्पीकर जो है, हकमल ने आपको उसका इलाज भी बता दिया कि अगर नहीं होता तो अपने कंप्यूटर को या अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट कर लें। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपका स्पीकर म्यूटेड है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले मेरे एंड पे देखें यहाँ पे म्यूट था, तो अगर मैं अभी इसको म्यूट कर दूं मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी। तो इसलिए वो चेक कर लें आप और फिर बताएं कि मसला हल हो गया कि नहीं। एंड ये तो हो गया एक चीज। दूसरा आपका, जैसे मिसाल मैं ये ले रहा हूं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शाह फैसल का, तो अगर मैं आपको शाह फैसल के का वो बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसका नाम सेव किया हुआ है इस तरह, शाह फैसल इकट्ठा। अगर ये इकट्ठा है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर ये इकट्ठा नहीं है, शाह अलग है, फैसल अलग है, निसार अलग है, तो इस वक्त आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। किस तरह, अभी आप पहले ये चीज सीख लें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपनी एक्सेस, चलिए मैं डायरेक्टली करता हूं, मतलब शुरू से करता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, सीख जाओ। तो जेंटलमैन, मैं सबसे पहला ये किया कि मैं अपने इस केस में लाजमी नहीं कि आप क्रोम इस्तेमाल करें, कोई भी ब्राउजर, चाहे आपका फायरफॉक्स है, चाहे आपका एज है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी है, बस उसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आप इस साइट पे, जिसको आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, netacad.com, netacad.com, ये क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि लर्न द टेक्नोलॉजी, लैंड योर ड्रीम जॉब। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो कहते हैं हमने हमारे एक कोर्स में 5 मिलियन से ज्यादा यूजर स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, तो इसलिए बाद में ये चीजें करना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये राइट साइड पे नजर आएगा विच इज लॉगिन। तो आप इस लॉगिन को क्लिक कर देंगे, इस लॉगिन को क्लिक कर देंगे और इस लॉगिन के को भी साथ क्लिक कर देंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और कुछ देर में ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपका यूजर नेम पूछेगा। मेरा इसने नहीं पूछा कि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन था, इसने नहीं पूछा, लेकिन ये मेरा यूजर नेम मांगेगा। यूजर नेम क्या है जेंटलमैन, जो आपने हमें अपना ईमेल एड्रेस दिया था वही आपका यूजर नेम है।
मिसाल के तौर पे मेरा है ehsanhaq@gmail.com, वो मेरा यूजर नेम है। अगली जब आप उसको नेक्स्ट करोगे तो ये आपको उसका पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड हमें नहीं पता, इवन सिस्को को भी नहीं पता। पासवर्ड सिर्फ यूजर को पता है। तो वो पासवर्ड आप इंटर करेंगे और उसको याद रखना आपका अपना काम है। अगर आपको भूल जाता है तो आप हमें नहीं कहेंगे कि जी हमारा पासवर्ड हमें बताओ, बल्कि आप जब यहाँ पे इन होंगे तो आपको कहेगा कि जी फॉरगेट पासवर्ड। आप उसको कहेंगे फॉरगेट है, वो आपको कहेगा लिंक मैं आपको भेजता हूँ आपकी ईमेल में, ताकि आपका इंस्ट्रक्टर या कोई भी दूसरा शख्स आपका चेंज ना कर सके। तो वो आपको भेजेगा लिंक आपकी ईमेल में, उसी ehsan@gmail.com पे मिसाल के तौर पे आप वहां जाके एक लिंक को क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा कि जी अपना यहाँ पासवर्ड दो, कंफर्म करो, ओके करो, ये आपका पासवर्ड चेंज हो। या आपको कहीं शक हो जाता है कि जी मेरा पासवर्ड मैंने किसी अपने फ्रेंड ने मेरा देख लिया है, तो बड़ा इजी है कि आप अपने घर पे जाके पासवर्ड चेंज कर लें, कह दें जी फॉरगेट पासवर्ड, हो पासवर्ड चेंज कर लें। तो आप अपना पासवर्ड चेंज करना का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। क्लियर हो गया जी? ओके। अब आपको यहाँ दिखाई ये देगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब मैं तो ये कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका कोर्स है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। ये एक और क्लास का कोर्स है जिसका नाम है एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स इन पाइथन। इसी तरह ये कोर्स है स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल। तो क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे टीचिंग के कोर्सेज नजर आते हैं। आपको क्या नजर आएगा? लर्निंग नजर आएगा। ये देखिए आई एम लर्निंग, तो आपको लर्निंग नजर आएगा, मुझे टीचिंग नजर आएगा। नाइस जी। अब असल टॉपिक पे आते हैं कि आपने अपना नाम चेक करना है, ये करना है ना। और इसलिए भी जरूरी है कि नाम, अगर हो सकता है कि आप में से कई लोग, हमारे साथ जब स्टूडेंट आता है तो वो सालों हमारे साथ रहता है। मिसाल से पहला कोर्स खत्म किया, दूसरे में चला गया, या जैसे मैंने कल बताया कि आप ये भी कर सकते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बन जाए तो इवन इन पैरेलल यू कैन टेक अदर कोर्सेज। इवन मिसाल के तौर पे आप पाइथन का, जैसे अभी हमने ये आपके सामने ये रखा, तो पाइथन तो आप बगैर पहले कोर्स की भी कर सकते हैं, तो वो मर्जी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने नाम गलत रखा तो सर्टिफिकेट पे नाम वही आएगा। तो आपने कैसे चेंज करना है, देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे राइट साइड पे आपका नाम जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है। आप इसमें जाके अपने प्रोफाइल में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? प्रोफाइल में चले जाएंगे। ये देखिए प्रोफाइल में चले गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे आपके लिखे हुए हैं कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपके अगर कोई जॉब है या स्टूडेंट हो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, आप अपना टाइम जोन सेट करना चाहते हो कर सकते हो, आप अपना कंट्री का नाम, आप अपने स्टेट का नाम, यानी जो जो चीजें आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप। तो स्पेशली जो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि आप अपने नेम को यहाँ पे खुद ही, ये इंस्ट्रक्टर आपके लिए नहीं कर सकता। मुझे बाजू का मैं स्टूडेंट कहते हैं जी जमानू गलत है अलग चेंज का, तो नहीं। एक दफा जो हमने आपका नाम इंटर कर दिया हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। या तो मैं आपसे मांगूंगा कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे भेजो, तो मैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करके इसको लॉग इन करूंगा। लेकिन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इटसेल्फ कि वो अपने नाम को देखे। जैसे अब शाह फैसल का अगर नाम गलत हुआ है, कल शायद जुहेब था या कोई भी था, उसने कहा था जी मेरा नाम भी गलत है, हो सकता है आपने अपने फॉर्म में लिखा M.Zuhaib, मैंने भी M.Zuhaib लिख दिया, बाद में आपने कहा नहीं जी मेरा नाम तो मोहम्मद जुहेब है, तो अब मैं उसको मोहम्मद नहीं कर सकता, आप जाके उसको मोहम्मद कर दें अपनी। अगर मैंने आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने गलत लिखा है, आप फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग ठीक है। कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? तो जो भी स्पेशली ऑनलाइन अगर वो स्टूडेंट कल वाला मौजूद है तो उसके लिए ये, और स्पेशली मुझे शाह फैसल नजर आ रहा है, तो शाह फैसल अगर आपका भी इशू है तो आप अपनी करेक्शंस आज खुद ही कर लें बाय यूजिंग दिस netacat.com। ठीक हो गया? ओके। देयर इज समथिंग इन द चैट एंड आई शुड रिस्पॉन्ड। सर ये नेम प्रोफाइल में चेक करना है? जी बिल्कुल,
शाह फैसल ने पूछा कि क्या ये नाम आपने प्रोफाइल से निकाला? मैंने कहा बिल्कुल जी, मैंने प्रोफाइल से निकाला। ये मैं आपके सामने दोबारा ऊपर ये देखें, मैंने अपने नेम में गया, ये जो राइट साइड पे आपको टॉप पे नजर आ रहा है, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल में आया, और यहीं से आपको अपने जितने भी सर्टिफिकेट आप हासिल करेंगे आपके यहाँ पे आते जाएंगे। आप जितने, अगर आपको डिस्काउंट्स मिले हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप अगर कोई काम करते हैं जिसपे आपको बैजेस नजर देखें, लिखा है इंस्ट्रक्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे है, दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल टू ऑल नेटवर्किंग इंस्ट्रक्टर हु हैव ओपन एटलीस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो जो आपके आपके ये चीजें नहीं है क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन यू कैन सी कि आपके डिस्काउंट्स अगर हैं कोई, वो यहाँ पे आपके बैजेस, और जब आप अपने कोर्स से निकलना चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर दें। क्लियर हो गया? नाइस। तो देयर इज समथिंग इन द चैट। ठीक है सर, ओके नाइस शाह फैसल एंड एवरीवन। तो अपने नाम वगैरह आज करेक्शन कर लें खुद ही। फिर मैंने कहा, कल भी आपको समझाया था और आज भी समझा रहा हूं, कि आप जब यहाँ पे आई एम लर्निंग में आएंगे तो आपको प्रॉब्ली एक ही बॉक्स नजर आएगा जिसका नाम लिखा हुआ है ITN बैच 9। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट नहीं समझता। और ये भी बताता चलूं कि अगर आप इस फोरम पे नहीं आते, जैसे एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट खफा भी हो गया, हम उसको खफा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी हमारी भी मजबूरी है। वो मार्च में कोर्स में इंटर हुआ और जुलाई में ही हमने एक एग्जाम दिया, और जब उस पर लॉग इन करता है तो उसको उन्होंने इजाजत नहीं दी, क्योंकि मार्च से कभी जुलाई तक वो इंटर ही नहीं हुआ। तो उनको क्या फील होगा? ये तो उनको तो ये फील होता है कि शायद इसके इंस्ट्रक्टर ने एलियंस के नाम वो करके अपना नंबर बढ़ा रहा है। तो जब तक कि आप इस पे इनरोल नहीं होने के बाद इसको विजिट नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये कोई और मखलूक है, कम से कम ये स्टूडेंट नहीं है। तो वो एक दफा अगर वो है भी गोरे, एक दफा जब ब्लॉक करते हैं, वो कहता है जी मैंने बहुत दफा इनको ईमेल की, वो जवाब ही नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इसलिए आपने इस साइट पे कम से कम हर वीक लॉग इन करनी। और इसका फायदा क्या है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये आपकी एक ई बुक नहीं है, ये आपकी एक मल्टीमीडिया बुक है। ये आपकी मल्टीमीडिया बुक है। क्यों मैं कहता हूं मल्टीमीडिया बुक है? क्योंकि अगर आप इस साइट पे देखिए, आप जो ही मैं इस ब्लॉक से बाहर जाता हूं तो यहाँ पे ये निशान खत्म हो जाता है, लेकिन जो ही मैं इस ब्लॉक के अंदर आता हूं तो इसके ऊपर आपको ये एरो और नीचे लिखा हुआ नजर आता है लॉन्च कोर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस लॉन्च कोर्स को क्लिक करेंगे। लॉन्च कोर्स को क्लिक करेंगे तो आप अभी देखेंगे, ये आपने देख लिया, इस तरह आपसे ये यूजर नेम मांगेगा। देखिए मेरा यूजर नेम क्या है, ehsanhaq@gmail.com। तो मैं नेक्स्ट को प्रेस करूंगा, फिर ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा। वो मैंने प्रॉब्ली अगर मांगा, ये मांग रहा है, मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है, इसलिए मुझसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बात भूल जाता है इसलिए मैंने सेव किया हुआ है। मैंने लॉगिन को क्लिक किया, अच्छा हुआ कि आपके सामने आ गया। आप जब लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आप अपने इस साइट पे इस लर्निंग मटेरियल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है जी आपका, आपको कह रहा है कि वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, and that is the latest version of this course, which is version 7.02। ठीक है, अब लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे आप आएंगे तो यहां पे ये आपके लिए रीडिंग मटेरियल अभी खोल के बताता हूं, और जब ये रीडिंग मटेरियल हम कंप्लीट करेंगे तो यही आपके लिए एग्जाम मटेरियल। तो आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन है और आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन है। इन अदर वर्ड्स, ऑनलाइन का ये मतलब नहीं कि आप यहां ना हो। ऑनलाइन का मतलब यह है कि जब हम आप उसके भी इंस्ट्रक्टर की मर्जी है, अगर मुझे शक होता है या मुझे फील होता है कि जी मैंने कल बताया भी कि यहाँ क्यों आए हो, तो आप लाजमी तौर पे ये कहेंगे कि जी हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, कहने के तो यही होता है। लेकिन जब एग्जाम में आपको कह दिया जाए तो आप पे तो माशाल्लाह नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में चार चार टीचर आप पे खड़े कर दिए जाते थे, फिर भी आप अपने हाथ पे कुछ ना कुछ लिख कर ही आते थे, फिर भी आपने अपने कैलकुलेटर के बैक के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा ही होता था।
तो ये तो आपको घर में हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे करो। तो अगर हमें पता चलता है, जो कि ये हमें बताते हैं कि जी इसमें कोई गड़बड़ है, इसको नजर में रख लो इंस्ट्रक्टर को, तो फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि नेट तो है ना, यहां बैठो मेरे सामने और कनेक्ट हो जाओ, और मैं वहां से उस राउटर को कह दूंगा कि इस साइट के अलावा ये किसी दूसरी साइट पे नहीं जाएगा और आप नहीं जा सकेंगे। क्यों कर रहे हैं ये? इस आपके भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल आप अपने सीवी में लिखेंगे कि मैंने मिसाल के तौर पे सीसीएनए किया हुआ है, मैंने पाइथन पढ़ी हुई है, मैंने डेटा एनालिटिक्स पढ़ी हुई है, मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी हुई है, वगैरह वगैरह। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बंदा आपसे एक बेसिक सा सवाल, जैसे कोई शख्स कहे जी मैं मुसलमान हूं, और उससे कोई पूछा कि जी पहला कलमा सुनाओ, और वो कहे जी ये तो नहीं आता, तो वो उसको क्या कहेगा? तो ये खर मुसलमान है। तो यहां भी वो आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, और आपको जब नहीं आता होगा तो वो कहेगा जी लाजमी तौर पे ये गड़बड़ है। हमारे पास बदकिस्मत हमको लोग हैं, इवन अब मेरे हालात यहाँ पे अच्छे हो गए हैं क्योंकि लोग समझ चुके हैं मुझे। जब शुरू में हमने ये एकेडमी शुरू की थी तो कई लोगों ने कहा कि जी कोर्स में हम इनरोल नहीं होते, आप हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें, पैसे ले लें। मैं कहने जी यहाँ पे ये काम नहीं होता। बाज ने कहा कि जी हमें वो वोचर दे दें। वोचर समझते हैं? कल मैं ये बात कर रहा था तो कनेक्शन हमारा ड्रॉप हुआ था, और एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ क्वेश्चन किया था जी ये वोचर हमें समझाओ क्या चीज है। तो ये वोचर ये चीज है कि मैंने आपको बताया कि एक सर्टिफिकेट आपको एकेडमी देती है। एकेडमी इस चीज का सर्टिफिकेट देती है कि हमने इसको पढ़ाया और इससे एग्जाम्स लिए और इसने पास कर लिए, और ये सर्टिफिकेट इसको दे के, और ये सर्टिफिकेट आप पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। यही कहा ना? गुड। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिस्को का या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं इसी काउंसिल के एग्जाम देता हूँ, वो भी सर्टिफिकेशन करवाती है। आप कहते हैं मैं पाइथन इंस्टीट्यूट के एग्जाम देता हूँ, वो भी करवाती है। तो इन दुनिया में मुख्तलिफ इदारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, जिसने कल किसी ने पूछा जी मैं एमसीएसई मैं कर रहा हूँ या मैं उसमें क्या फर्क है, वो भी एक सर्टिफिकेशन के एग्जाम है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब ये सर्टिफिकेशन का एग्जाम इंटरनेशनली लेना चाहते हो, ये भी इंटरनेशनल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोकल है, तो उस एग्जाम के लिए आपको एक भारी फीस देनी होती है। वो भारी फीस $300 है। कितनी है? $300। अगर आप हमारे पास अच्छा अच्छा स्कोर करते हैं इन एग्जाम्स में, तो आपको इसलिए यहां पे लिखा है सर्टिफिकेट एंड लेटर्स एंड देन दी डिस्काउंट्स। डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपको आपका इंस्ट्रक्टर एक वोचर दे। देखिए ये मेरे लिए मुख्तलिफ वोचर्स हैं जो कि मुझे सिस्को ने टाइम टू टाइम दिए। इसका मतलब यह है कि मैं 70%, मुझे यहाँ 70%, यहाँ 54%, मतलब मुख्तलिफ किस्म में मुझे डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब है कि अगर 300 का फीस है तो आप उसका 70% अपनी जेब में रखें, 30% पे करें और हमारा सर्टिफिकेशन का एग्जाम कर लो। तो ये है वोचर। क्लियर? देखिए ये कोर्स ग्रांटेड डिस्काउंट्स और ये अवार्ड ग्रांटेड डिस्काउंट्स। ये एज एन अवार्ड मुझे 54%, यानी मुख्तलिफ टाइम पे मुझे 3, 5, 7, 8 जो भी है, ये उन्होंने मुझे वोचर दिया, और वोचर के इस्तेमाल करने की एक डेट होती है, उस तक करो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट गेट एक्सपायर्ड। क्लियर एवरीवन? नाइस जी। तो ये है वोचर, जो कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि जी वोचर क्या है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वोचर ये है। फिर मैं वापस इस कोर्स की तरफ जाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आपने यहाँ पढ़ना कैसे है। कल भी थोड़ा सा बताया था और आज भी बता रहा हूं। अगेन मैं जा रहा हूं इसी लॉन्च कोर्स पे। देयर इज समथिंग इन द चैट। जी बिल्कुल, वोचर के लिए 80% नंबर जरूरी है, और वो भी जरूरी है कि नकल ना हो। अगर उनको ये हो कि जी नकल हुई हुई है, फिर वो वोचर नहीं भेजते। ठीक है? इसलिए जरूरी है कि आप वक्तन फवक्तन आप इस साइट पे जाएं
उनको पता होगा कि जी ये एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ से पढ़ता है, यहाँ पे काम करता है, फिर दे सेंड यू दिस वोचर, जो कि मिनिमम तकरीबन 54% होता है। तो डॉलर में 54% बच जाए तो मिसाल के तौर पे अगर $300 है तो $160 आपको बच गए, $140 दे के आप अपना एग्जाम दे सकते। वेरी नाइस जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप गए इस लॉन्च कोर्स पे अगेन, और पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पहला चैप्टर अभी शुरू करने वाले हैं। आप इस कोर्स पे आएंगे, सॉरी, चलिए खैर, जी। तो आपके, मैंने जैसे कल भी बताया था कि टोटल चैप्टर्स इस कोर्स में कितने हैं, 17। ठीक है ना, कितने कोर्सेज हैं, चैप्टर्स हैं 17। इसमें ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेटवर्क टुडे, नेटवर्क टुडे। अब अगर इसको आप खोलें नेटवर्क टुडे को, तो ये है उसके सब टॉपिक्स कह लें जो कि हमें पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन है, नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइव्स है, नेटवर्क कंपोनेंट्स है, नेटवर्क टोपोलॉजीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। हर टॉपिक को जब आप पढ़ रहे होंगे, हर टॉपिक को आप पढ़ रहे होंगे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये देखें, क्या मैं क्यों मैं ऐसा कहता हूँ ये मल्टीमीडिया बुक है। देखिए ये वीडियोस भी आपको देता है कि आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको पढ़ाएगा और हम भी आपको वीडियोस भी देंगे। और इसके मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैंने वीडियो क्लिक किया, ये वीडियो आ गई। आप कहेंगे झूठ बोलते हो, देखिए ये वीडियो आ गई, यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन वॉच इट। एक बात, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप कोई काम कर लेंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बगैर किसी नुकसान के, नुकसान का मतलब है कि नॉर्मल जब आप एक मिसाल तौर पे आप अपनी डिग्री के दौरान कोई क्विज देते हैं, अगर वो क्विज खराब हो जाता है तो आप कहते हैं मैं सफर हो गया हूँ, असाइनमेंट खराब हो जाती है, मिड खराब हो जाता है। नहीं, इसको करने से कोई खराबी नहीं आती, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी आप ये देखिए, कहते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग फॉर नेटवर्क कंपोनेंट्स बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आपको उनके सवालों के जवाब आते हैं, साथ ये भी बताता है कि अगर एक आंसर चाहिए तो एक दो, दो चाहिए हो तो दो दो, देखिए चूज टू, चूज थ्री, डिपेंड्स। और अगर आपको नहीं आंसर आते तो आप यहाँ पे लिख दे शो मी, तो ये आपको आंसर्स भी दिखा देगा। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि हमेशा शो मी ही करो, पहले कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है उससे अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, और इसको दो चेक। अगर ये ठीक होगा तो आपको ये बता देगा, गलत है तो कहेगा जी ये नंबर क्वेश्चन आपका गलत है, दोबारा अटेम्प्ट, तो कोई नुकसान नहीं है। क्लियर हो गया मेरी बात जी जंकबुन उसामा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह आप अपने इस कोर्स को लेकर मेरे साथ साथ चलते जाएंगे। और क्योंकि अगर कल कोई ऐसा स्टूडेंट जो कल नहीं था, तो जब हम इस पहले मॉड्यूल, पहले 3 चैप्टर खत्म कर, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी कि जब आप ये 3 चैप्टर खत्म कर लेंगे तो मैं आपके लिए एग्जाम, इस 3 चैप्टरों का एग्जाम एक्टिवेट करूंगा और डेडलाइन दूंगा कि इस तारीख तक कर डालो। फिर अगला करेंगे खत्म, फिर एग्जाम, फिर एग्जाम, फिर एग्जाम, फिर एग्जाम, फिर अगर इंस्ट्रक्टर चाहे तो स्किल एग्जाम भी दे सकता है। इसके अलावा आपका फाइनल एग्जाम, आपका प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम, तो मुख्तलिफ एग्जाम से गुजरने के बाद यू विल बी अवार्डेड विद सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके नाइस। अगर यहां तक ये बातें, मैंने मेजॉरिटी बातें कल भी की थी, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन इनके बारे में है तो पहले ऑनलाइन वालों को कहते हैं क्योंकि वो दूर है हमसे, जहाँ पे हमारे पास हकमल है, अबू जर है, मोहम्मद आदिल है, शाह फैसल है, उसामा है, जहूर है। अगर आप 6 लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन। बल्कि आप 8 हो गए हैं, एक और भी आ गया है, अच्छी बात है, खिजर भी आ गया है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्योंकि बाद में स्टूडेंट कहते हैं जी मुझे तो पता ना हुआ, तो इसलिए हम बार बार आपको ये बातें बताते रहते हैं
कि अपने कोई अगर आपकी क्यूरी है तो उसको क्लियर करवा लें ताकि कोर्स के दौरान ऐसा कोई मसला ना आए। नो सर एवरीथिंग क्लियर, गुड अकमल। अबू सर कह रहे हैं नो सर क्लियर है, गुड। नाउ आई कम टू दी फिजिकल स्टूडेंट्स। दी फिजिकल स्टूडेंट्स में जहूर ने भी कहा कि नो सर, गुड। तो फिजिकल स्टूडेंट्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें जी। नो, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। आप इन ये स्लाइड भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी कि सीसीएनए जो है वो एक कोर्स का नाम नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने पहला कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने सीसीएनए का पहला कोर्स सीसीएनए वर्जन 7 और आगे लिख दे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आईटीएन। तो अगर आपने आईटीएन पढ़ लिया तो इसका मतलब आप अगले को पता चल गया कि आपने ये पढ़ लिया। आप इसके पैरेलल या इसके बाद इसका दूसरा कोर्स देखिए, लिखा हुआ भी है सीसीएनए वर्जन 7 कोर्स नंबर 2। कोर्स नंबर 2 का मतलब है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स। चाहे इसको कंप्लीट करके या इसके पैरेलल में, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे भी और आपको घर पे भी नजर आ रहा है सीसीएनए वर्जन 7 कोर्स नंबर 3, जिसका नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। क्लियर हो गया? मैं फिर बताता चलूं कि पहले, क्योंकि इन दो कोर्सेज में इस वक्त मेरा एम्फेसिस नहीं है क्योंकि अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे। इस पहले कोर्स में हमारे दो मकसद हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिक इक्विपमेंट के साथ आपकी दोस्ती बना दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि जी मिसाल के तौर पे ये हमारे, और कल क्या, अभी भी आपके सामने जो रैक लगा हुआ है इसमें ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। इसमें आपके पास सिस्को के स्विचेस हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिस्को के राउटर्स हैं, सिस्को के राउटर्स हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप सिस्को की फायरवॉल्स हैं। तो इन डिवाइसेस को शायद नाम तो आपने सुना हो लेकिन इनको यूज करना आपको बिल्कुल नहीं आता। तो इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका ये डर खौफ खत्म कर दिया जाए, ताकि कल आप कोई किसी इंटरव्यू में जाएं और वो आपको कहे कि जी इथरनेट स्विच देकर तले दे, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे जिसको उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखें कि पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोल रहा है। आप उसको कहें जी आई हैव द कैपेबिलिटी टू कॉन्फ़िगर इट, आई हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रबल शूट इट, I have the capability to make a network by using these devices. Yes, that is something which the industry want to hear from you. बात समझ आ गई? इसके अलावा जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है इस कोर्स का, वो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट, शायद जो के लोग सीनियर हैं या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली हुई है, हो सकता है कि उन्होंने पढ़ लिया हो टीसीपी आईपी सूट, लेकिन ये टीसीपी आईपी सूट 95% स्टूडेंट ने सिर्फ सुनी हुई है, उनको समझ का कोई आइडिया नहीं। अगर मैं उनको कहता हूं कि आपने देखी है तो मुझे यूं करके देखते हैं कि पता नहीं कौन सी मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। तो उनको इसका मतलब उनको ये सूट नहीं आती, लेकिन ये हर एंड डिवाइस के अंदर मौजूद है, हर एंड डिवाइस के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को क्या किया गया है, इस पूरे प्रोसेस को लेडीज एंड जेंटलमैन छोटे टास्क में, जब भी आपको पता है गोरे की ये बड़ी अच्छी मेथड है कि जब भी वो कहता है कि कोई मुश्किल काम हो उसको छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लो और फिर उनको अकम्प्लिश कर लो, जिसको वो कहता है डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर, क्योंकि मेरे सामने जितने भी लोग हैं उनका किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर के साथ तल्लक है, तो आपको पता है कि आप प्रोग्रामिंग भी करते हो तो यू राइट फंक्शंस, you write the classes, you write the objects and you use them again and again. तो यहां भी मकसद ये है कि you divide this your whole networking task into smaller subtasks, and these subtasks we call them layers. What we call them? Layers. तो
टीसीपी आईपी में इस पूरे फंक्शन को 5 सब लेयर्स में या लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया हुआ है। कौन सी ये लेयर्स हैं? अभी इसका नाम पहले पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, जिसको आप लेयर नंबर 1 भी कहते हो। फिर नंबर 2 इज योर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, जिसको आप लेयर 2 भी कहते हो। इसके बाद है नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, जिसको आप लेयर 3 भी कहते हो। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको आप लेयर 4 भी कहते हो। और इसके ऊपर आखिरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिसको आप लेयर 5 भी कहते हो। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आप इन लेयर्स को अच्छी तरह से समझ जाएं। बल्कि मैं ये नहीं कहता कि समझ जाएं, मैं ये कहता हूं इन लेयर्स को आप देख लें। लेयर्स को आप देख लें। ओके, आगे चलते हैं। अब हर लेयर के ऊपर क्या है? इस हर लेयर का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई काम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ना पाकिस्तान वालों ने बनाई है। वरना एक लेयर दूसरी लेयर के कामों में हाथ मार रही होती, कोई तो गलत कार के लग गया है, टोल कार में हमाल राजी नहीं। जो इस लेयर का काम है वो इस लेयर का नहीं है, ना इसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर लेयर का अपना फंक्शन, एक या एक से ज्यादा फंक्शन है। और ये फंक्शंस जो चीज परफॉर्म करती है इस लेयर में, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको यहां से दिखाना शुरू करूं, तो हम सबसे पहले इस प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल मॉडल भी। तो हम इस प्रोटोकॉल मॉडल को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में प्रोटोकॉल मॉडल। फिर उसके बाद हम इसकी फिजिकल लेयर देखेंगे, फिजिकल लेयर लिखा है, ये फिजिकल लेयर। फिर उसके बाद ये देखें डेटा लिंक लेयर। फिर ये देखें डेटा लिंक लेयर में क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, मिसाल तौर पे इथरनेट स्विचिंग है तो वो यहाँ नजर आ रहा है हमें। फिर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में जो काम होते हैं वो ये हैं, ये हमें नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब ये है कि इन 5 लेयर्स को एक्सपैंड करके आपको ये सब कुछ दिखा रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त अराउंड 4:20 है, 4:20। अगली क्लास, क्योंकि अभी एक विद इन फ्यू सेकेंड्स ये कनेक्शन हमारा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन कल भी एक स्टूडेंट ने शायद ये क्वेश्चन किया था। हम उसके बाद 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे फॉर प्रेयर्स, फॉर नमाज। और 10 मिनट के बाद हम दोबारा आपको लिंक भेजेंगे और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी कि भाई क्लास खत्म हो। तो ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि कल अगर कोई नहीं था स्टूडेंट, तो हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ भी सुनेंगे। अगर ऑनलाइन है तो वो अपने इस ड्यूरिंग दिस टाइम भी रियल टाइम में भी सुन सकता है और उसके बाद भी सुन सकता है। हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। पढ़ना अब आपका अपना काम। ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कुछ देर पहले बात ये कर रहे थे उसामा, आदिल एंड जहूर। ओके, कि हम इस कोर्स में एक चीज तो ये कि हम इन हार्डवेयर के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम इसमें टीसीपी आईपी, ये एक आपके जस्ट एक ब्रीफ कि ये एक तरीका है जिससे एक कंप्यूटर, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, इस वक्त मैं यूईटी में बैठा हुआ हूं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई पिशावर में हो सकता है कोई चारसदा में हो, मर्दान में हो, वेयर एवर।
उसको ये चीज मिल रही है। तो लाजमी तौर पे ये सारी चीज इस लेयर से गुजर के, इन लेयर का काम ये है कि जो डेटा भी हम एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, दीज लेयर परफॉर्म दीज टास्क एंड द ग्रुप ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड टीसीपी/आईपी सूट। अब बात समझ में आई? ठीक है। तो मैं, जैसे मैंने कहा, इस कोर्स में हर एक लेयर के ऊपर एक या एक से ज्यादा चैप्टर। जी सर, मैं एक नेटवर्क इंटरव्यू और उसमें जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है उसके 7 लेयर्स। अच्छा, तो सर इज देयर डिफरेंट? ओके ओके। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारे एक स्टूडेंट कहते हैं कि जी मैंने किसी वीडियो में सुना कि जी 7 लेयर्स की बात है। तो मैं उसका भी क्लियर कर देता हूं। उसे कहते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में जैसे कि आपने कहा, इसमें भी बाज किताबें 4 लेयर लिखती हैं, बाज किताबें 5 लिखती हैं, लेकिन ओएसआई मॉडल में 7 लेयर लिखी जाती हैं। क्या है फर्क इनमें? उसी तरह नंबर 1 फिजिकल लेयर है, नंबर 2 डेटा लिंक लेयर है, यहाँ चलो डीएल लिख लेता हूं, नंबर 3 नेटवर्क लेयर है, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, नंबर 5 सेशन लेयर है, नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर है, और नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर। तो ये 2 लेयर जिसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इसमें एक्स्ट्रा है। लेकिन इंटरनेट में कौन सा इसका मॉडल इस्तेमाल होता है? ये मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल। इसलिए मैंने यहाँ पे टीसीपी/आईपी का जिक्र किया, ओएसआई को यहाँ पे बात नहीं की, क्योंकि ये जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है। इसकी इंप्लीमेंटेशन हमारे इंटरनेट पे नहीं है, तो हमें तो इंटरनेट देखना है, तो वी विल बी गोइंग फॉर द टीसीपी/आईपी मॉडल। अब बात क्लियर हो गई जी? अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन कर लिया। तो 2 काम तो हमारे ये हो गए कि हार्डवेयर देखें, टीसीपी/आईपी मॉडल समझ जाएं, वेरी नाइस। तीसरा काम ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपने कोई भी आपको टास्क दे दिया जाता है, तो किस तरह हम ये टास्क स्टूडेंट परफॉर्म करें? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट किस तरह ये टास्क परफॉर्म करें। आंसर ये है कि लाजमी तौर पे आपको इन इन हार्डवेयर के ऊपर ये काम करना है। तो आप कहेंगे जी हमारे पास तो ये हार्डवेयर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ना हम आपको कह सकते हैं कि हार्डवेयर खरीदो, नामुमकिन है कि स्टूडेंट अपने खर्चे पे ये सारा हार्डवेयर, हो सकता है कि एक नेटवर्क बनाना हो जिसमें 5 राउटर चाहिए हो, तो इसके मतलब आप 5 राउटर खरीदें। आपको 10 स्विचेस चाहिए तो आप 10 स्विचेस खरीदें। आपको 50 एंड पॉइंट्स चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, सर्वर चाहिए, तो आप 50 या 100 ये चीजें खरीदें। तो आपके लाजमी तौर पे आपके पेरेंट्स कहेंगे इससे बेहतर है मत पढ़ो। तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको तीसरी चीज की तरफ ट्रेन करेंगे, और वो ये है, तीसरी चीज जिसके बारे हम आपको ट्रेन करना चाहेंगे वो ये है कि हमारे पास एक टूल है, सिमुलेशन टूल है, जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। तो आप इस सिमुलेशन टूल पे मेजॉरिटी, मैं कहूंगा ऑल तो नहीं कहता, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, which may be the design problems, which may be the implementation problems, which may be the troubleshooting problems, आप इनको पैकेट ट्रेसर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज का वो रखना है कि इसमें सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस, क्योंकि हम कोर्स भी सिस्को का है तो हमें कोई इससे मसला नहीं है। बात समझ आ गई? तो हम आपको शायद आज ही एक काम ये करवाएंगे कि नॉर्मली अगर किसी ने पहले से पढ़ा है तो आपके टीचर्स ने आपको क्रैक्ड वर्जन दिया होगा। हो सकता है 5 साल पुराना कोई उसके पास एक पढ़ा था, उसने कहा दा वाला होता है क्रैक्ड। हम आपको कहेंगे नहीं, क्योंकि अब आप सिस्को के स्टूडेंट हो गए हैं, सिस्को आपको फ्री में डाउनलोड की फैसिलिटी देगा। तो अभी आपने ये टूल डाउनलोड भी करना है, और अभी आपने ये टूल इंस्टॉल भी, और अगर अभी आपके पास कहते हैं लैपटॉप नहीं है तो ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, उसको देखकर भी सुन के भी
आप ये डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के। नंबर 1, हार्डवेयर पे काम करें, लेकिन हर वक्त हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हमें ये है कि हम पैकेट ट्रेसर को सीख लें, हम इस टूल को सीख लें और इस पे अपना प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा काम यह है कि हम ये टीसीपी आईपी सूट अच्छी तरह से समझ लें, और फिर हम देखेंगे कि तमाम इतना ऊपर नेटवर्क में हम जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, जिन चीजों में भी हम हाथ मारना चाहेंगे उसमें हमें ये टीसीपी आईपी सूट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको लर्न करना जरूरी है। एक और चीज, चौथी चीज जो है, 3 बता चुका हूं, चौथी चीज जो आपके लिए जेंटलमैन इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहां पे मैं लिखता हूं 4th आइटम, कि आप पैकेट्स को अपने डिवाइस में, जो सबसे बड़ा हमारा इशू होता है, हम किसी को कहते हैं जी आपने टीसीपी आईपी सूट देखा है, वो कहता है नहीं, तो हम आपको ये टीसीपी आईपी सूट बाय यूजिंग पैकेट ट्रेसर इसके जरिए भी दिखा सकते हैं और दिखाएंगे। और हम एक और टूल है जिसका नाम है वायर शॉक। क्या नाम है? जिसका पुराना नाम था इथीरियल, पुराना नाम था इथीरियल, लेकिन अब इथीरियल नाम नहीं है, अब है वायर शॉक। तो इसके जरिए भी हम आपको ये टीसीपी आईपी सूट की हर लेयर दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात? है कोई क्वेश्चन इस 4 चीजों पे? कोई क्वेश्चन है? नहीं? चलिए, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दफा फिर मैं अपने इसी नेट अकेड के ऊपर चला गया और आपसे कहा कि नेट अकेड पे जाके रिसोर्सेज में चले जाओ। किस में चले जाओ? ये देखिए, आपको नजर आ रहा है टॉप पे मेनू नजर आ रहा है, माई नेट अकेड, रिसोर्सेज, कोर्सेज। और देखिए, ये आपको बता भी रहा है कि कोर्सेज में आपके नेटवर्किंग रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, आप कर सकते हैं। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कोर्सेज भी कर सकते हैं। नाम तो सुना इंटरनेट थिंग्स का? आईओटी नहीं सुना? तो हर वो छोटी सी छोटी चीज आप आज चाह रहे हैं कि दैट शुड बी कनेक्टेड टू दी, इवन इफ दे आर योर वेरेबल्स, इवन इफ यूर सम किड्स के बच्चों के खिलौने हैं, आपके पेट्स हैं, आपके घर में बल्ब हैं, आपके घर में सिक्योरिटी कैमराज हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एयर कंडीशनर है, वट एवर इट इज, द वर्ल्ड इज ट्राइंग दैट दे शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे सिस्को आपको कहता है कि अगर आपको इंटरनेट थिंग्स में इंटरेस्टेड है, कहते हैं जी आई एम हियर। सिस्को कहता है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है, मिसाल तौर पे लिनक्स में इंटरेस्टेड है आप, वो कहता है हम यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो हम आपको प्रोग्रामिंग में भी, मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कहा कि वी ऑलरेडी हैव ऑफर्ड ए कोर्स ऑन पाइथन। आपको पता है पाइथन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर पीपल, फॉर इंजीनियर्स। बल्कि शायद इन्हीं के साथ इनकी एक और फ्रेंड आई थी, शायद या बाद में आई थी, शी वाज फ्रॉम द केमिकल, उसको भी प्रोग्रामिंग की जरूरत है, उसको भी मैटलैब के बगैर या पाइथन के बगैर उनका भी काम नहीं चलता। तो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन के कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं। तो आप यहाँ देखा कि आपका नेट अकेड, आपका सिस्को एकेडमी मुख्तलिफ एरियाज में कोर्सेज ऑफर करता है। तो अभी हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? पैकेट ट्रेसर के को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप क्लिक करेंगे पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, कर लेंगे। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो अभी भी कर सकता है, कोई इंटरनेट का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब कंप्यूटर के बंदे हो, अपना लैपटॉप साथ लाया करें। बल्कि कल मैंने, अगर याद है तो मैंने उस पर लिखा भी था कि आप अपना लैपटॉप साथ लाएं। अब इसको आप क्लिक करें, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया, डाउनलोड कैन बी फाउंड इन द पैकेट ट्रेसर रिसोर्स फोल्डर।
and also in the package tracer download page। चलें जी, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये मैं आ गया पैकेट डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर मैं डाउन मूव करूं तो ये मुझे कहता है कि जी आप अगर चाहते हो इसको हासिल करना तो यू कैन रिसीव इट फॉर विंडोज। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो विंडोज के लिए, आप इसको कर सकते हो यूबंटू के लिए। है कोई आप में से जो मुझे बताए कि उसको यूबंटू का पता है? 1 2, नो वन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी नहीं, लेकिन एज ए इंजीनियर, एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, you must know Ubuntu. This is one of the flavor of Linux. It is one of the flavor of Linux. ये आप देखें, मैं आपके सामने इसको खोलता हूं ताकि कम से कम आइडिया हो जाए। Here is something in the chat as well. Yes sir, I know. Akmal, good. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जिनको नहीं पता, क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा कि हमें नहीं पता कि यूबंटू भी कोई बला है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये मैं चला गया ऑरिकल वीएम वर्चुअल वेयर। अगले एडवांस कोर्सेज में आपको दिखाऊं। देखिए आपको नजर आ रहा है यूबंटू, नजर आ रहा है यूबंटू। मैं इसको कहता हूं जी स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रहा है। जस्ट आपको एक उसका लुक दिखाता हूं। अगर आप पूछें कि यूबंटू है क्या, तो मैंने कहा इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो पता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कुछ। गुड, इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसके अलावा दिखाना चाहूं कि जितनी देर में ये खुलता है, तो देखें मेरे कंप्यूटर पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। एक यूबंटू, एक काली, एक साइबर ऑप्स सिक्योरिटी ओनियन, एक मैट एक्सप्लॉयटेबल, एक साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन, और एक विंडोज 11, विंडोज 10। तो मेरे एक मशीन के ऊपर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मौजूद हैं? 6। ठीक है, तो इसमें इस वक्त मैंने आपके लिए कहा कि मुझे यूबंटू ओपन करना है, तो मैंने इसको देखिए, मुझसे मेरा यूजर नेम एहसान, इसको मैंने क्लिक किया, मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दिया, और अगर पासवर्ड ठीक है तो ये ऑन हो जाना चाहिए। ये जी आपके सामने जो डेस्कटॉप आ गया, दैट इज ऑफ दी यूबंटू। आ गया ना? तो आपको एज ए इंजीनियर, एज ए, इसकी मतलब एक अच्छी मिसाल ये कि एक किसी दूसरे मुल्क से एक एक्सपर्ट एक वो दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो वो लोगों के लाजमी तौर पे शुरू में आप पूछते हैं कि जी मैं ये हूँ और आप कौन है। तो उनसे एक ने कहा कि जी मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं काफी सालों से लिनक्स पे काम कर रहा हूँ। उसने जवाब में उसे कहा यू आर लकी टू दैट यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन लिनक्स, इसलिए लिनक्स को सीखना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो और अगर मिसाल के तौर पे आप कल साइबर सिक्योरिटी या इस किस्म के कोर्सेज में जाना चाहते हो, ये सारे के बगैर नामुमकिन है। बढ़िया, मैं वापस आता हूँ जी अपने काम की तरफ। जो आज का मेरा टास्क है कि मैंने देखिए आपको ये दिखा रहा है कि जी आप इसको, इस पैकेट ट्रेसर को विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको यूबंटू पे भी कर सकते हो, और आप इसको मैक पे भी कर सकते हो। तो अब आपको पता है कि आपके मशीन मैक है, या है तो मैक, लेकिन सॉरी मैक नहीं है, लेकिन उसमें ऊपर इंस्टॉल्ड है यूबंटू। जिसे भी मिसाल के तौर पर मैंने आपको यूबंटू दिखाया ना, अगर उसके ऊपर पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना चाहूं तो देन आई हैव टू डाउनलोड दिस। ठीक, अगर मैं विंडोज में करना चाहता हूं तो आई हैव टू डाउनलोड ईदर दिस और दिस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर मेजॉरिटी, या क्योंकि आप लोग विंडोज पे हो, तो आप कहेंगे इन दोनों से मैं कौन सा करूं? तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी मशीन की सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके, ऑल्दो आपको शायद पता भी हो पहले से कि मेरी
आपके वो क्या इन्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ देखें तो क्या सिस्टम टाइप में क्या नजर आ रहा है, 64। क्या नजर आ रहा है, 64 नजर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये 64 बिट का हार्डवेयर रखता है। तो इस वजह से मुझे क्लियर हो गया कि मुझे ये डाउनलोड करना है। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। Yes. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये आप डाउनलोड यहां पे करते हो तब आपकी मर्जी, घर पे करते हो तब आपकी मर्जी। फिर वंस इट इज डाउनलोडेड इन इन फॉर यू, तो कोई एक फोल्डर बना लें अभी से, जिसमें आपको जो जो टूल्स भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करें वो आप अपने पास सेव कर दीजिए। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इज वेरी सिंपल। जस्ट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं उसकी तरफ दोबारा नहीं जा सक रहा, लेकिन इट इज जस्ट क्लिक एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो उसका भी हल बताएंगे, लाजमी तौर पे आपको इस तरह तो नहीं जाने देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां पे ये है जी नेटवर्क टुडे, ये देखें जी डाउनलोड एंड इंस्टॉल पैकेट ट्रेसर। तो आप इस लिंक को क्लिक करें और ये कहता है कि जी सारे 6 स्टेप्स हैं ये इसको डाउनलोड करने के। और ये देखें जी इसने वीडियो आपके सामने ले आया, वीडियो गेटिंग स्टार्टेड विथ पैकेट ट्रेसर। इसको पैकेट ट्रेसर ये है जी। तो जस्ट यू विल क्लिक इट एंड देखिए ये आप मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये आवाज उधर चली जाएगी, जस्ट टू सी। इसको मकसद मेरा नहीं कि इसको आप सुने, मकसद ये है कि आप घर पे ये सुन के अगर आपको कोई मसला है तो यू कैन लिसन टू दिस एंड यू कैन इंस्टॉल द पैकेट ट्रेसर। क्लियर हो गई मेरी बात जी। गुड। तो मैं वापस इसको वापस लगा लेता हूं। आवाज वापस मेरे पास आ गई और मैं इसको ओके। अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे रोक के मैं पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करता हूं ताकि आपको उसका जब आप इंस्टॉल कर लें तो आपको समझ आए कि जी इसको जब आप ओपन करेंगे इसी तरह पैकेट सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन, तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन जो कि अभी चंद सेकंड में आपके सामने आ जाएगी वो खुल जाएगी। देखिए आपको नजर आ रहा है सिस्को पैकेट, ये है जी सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब किस काम का है देखिए, अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आ जाऊं तो देखिए अगर मैं इस पे रखता हूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस। तो याद रखो कि डिवाइसेस 3 किस्म की होती हैं। कितनी किस्म की डिवाइसेस है, 3 टाइप्स की। कौन सी 3 टाइप्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले है एंड डिवाइसेस। क्या है, एंड डिवाइसेस जो यूजर इस्तेमाल करता है, जैसे लैपटॉप, जैसे स्मार्टफोन, जैसे टैबलेट, जैसे सर्वर, वर्क स्टेशन, क्लाइंट्स, दे आर मोस्टली दी एंड डिवाइसेस। है कोई क्वेश्चन। फिर नंबर 2 है आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्लियर है। इंटरमीडिएट डिवाइसेस से मुराद है जैसे आपके राउटर्स, जैसे आपके स्विचेस। नंबर 3 सिक्योरिटी डिवाइसेस। जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन। सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे मिसाल के तौर पे फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस,
वेब सिक्योरिटी अप्लायंस वगैरह वगैरह। तो दीज आर ऑल सिक्योरिटी डिवाइसेस। ठीक है। 4 टाइप के डिवाइसेस जो नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं मिडल बॉक्सेस। मिसाल के तौर पे लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स। तो आपके टोटल जो आपके किसी भी नेटवर्क के, चाहे वो इंटरनेट है, उसमें ये 4 टाइप के आपको डिवाइसेस मिल सकती है। बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे अभी मैं इंटरमीडिएट डिवाइस पे, देखिए ये दिखाओ, अभी आपने इंटरमीडिएट डिवाइस को नेटवर्क डिवाइसेस भी कहते हैं। इंटरमीडिएट डिवाइसेस को नेटवर्क डिवाइसेस भी कहते हैं। शाबाश। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बात करो। अकमल, अबूजर, हमजा, जहूर, आदिल। अकमल ने कहा कि जनाब रिपीट अबाउट फोर्थ डिवाइसेस। जेंटलमैन, फोर्थ डिवाइसेस, टाइप ऑफ फोर्थ डिवाइसेस इज मिडल बॉक्सेस, जिसमें एज एन एग्जांपल मैंने लिया लोड बैलेंसर। बताऊंगा कि ये क्या करता है, लेकिन इसको सिर्फ बताया ये कि आपके पास या तो एंड डिवाइसेस हैं, या नेटवर्क डिवाइसेस हैं, या सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, या मिडल बॉक्सेस हैं। इन चारों से मिलके आपका नेटवर्क बनता है। आपने कहा कि हर डिवाइस, चले जी पहले पहले इस पर प्रैक्टिकली देखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जेंटलमैन, कौन सा, इसको मैं पहले क्लोज कर दूं। ये आपको नजर आ रहा है, मैंने इस जो राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे बॉटम पे अपना कर्सर ले गया, वहां पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है? नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस के नीचे अगर देखें तो ये क्या नजर आ रहा है? राउटर्स। उसके साथ क्या नजर आ रहा है? स्विचेस। उसके साथ क्या नजर आ रहा है? हब्स, एचयूबी। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? वायरलेस डिवाइसेस। तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये क्या है? ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। तो अगर मैं आपको कहूँ ये खरीदो तो फिर तो मुमकिन नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मुझे एक राउटर चाहिए, तो मैं जस्ट यहां से राउटर को क्लिक करूंगा और इस कैनवस के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। ये राउटर मेरे लिए अवेलेबल हो गया। ये वही राउटर है जो कि आपको यहाँ पे रैक में नजर आ रही है। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको स्विच चाहिए तो आप स्विच को क्लिक करें तो देखिए आपको स्विचेस, मुख्तलिफ स्विचेस नजर आ गए। नजर आ रहे हैं ना? आप किसी भी अपनी मर्जी के स्विच को यहां से क्लिक करें और यहाँ पे लें। तो ये इस तरह के, जैसे आपने गुलाजी से जाके स्विच ला के अपनी टेबल पे रख लिया है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको एंड डिवाइसेस चाहिए तो देखिए इसके साथ दूसरा जो बटन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एंड डिवाइसेस। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि पीसीज भी हैं, लैपटॉप भी हैं, सर्वर्स भी हैं, नेटवर्क कंट्रोलर्स भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, वॉइस और आईपी फोन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सी चीजें आपको ये देखिए भरा हुआ है। मोस्टली हमें जो चाहिए होता है पीसी, ये पीसी आ गया। लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आ गया। मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल ले लो। आसान हो गया ना? अब लाजमी तौर पे इनके दरमियान में कोई कम्युनिकेशन मीडियम भी होना चाहिए। तो ये देखें नेक्स्ट, उसको इसको मैं क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आगे? कनेक्शंस। कनेक्शंस को क्लिक किया तो मुख्तलिफ टाइप ऑफ मीडियाज जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं वो मुझे मुफ्त में मिल गए, पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा मीडियम आपने इस्तेमाल करना है। फिजिकली दिखाएंगे भी और फिर कहेंगे यहां से इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे ये मैं ले लेता हूं फॉर अ टाइम यूटीपी केबल।
ये मैंने यूटीपी केबल यहां से ली, पीसी पे क्लिक किया और कहा कनेक्ट, ये ले लो फास्ट इथरनेट, बताएंगे ये फास्ट इथरनेट क्या है। इसको कहा कि जी स्विच पे जाके कनेक्ट कर दो, ये स्विच पे कनेक्ट हो गया। इसी तरह एक और केबल ली, दूसरे डिवाइस को उठाया, उसके एनआईसी कार्ड डेटा लिंक लेयर को इसकी डेटा लिंक लेयर से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह तीसरे केबल ली, तीसरे डिवाइस को भी स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया है। आप एक सर्वर रखना चाहते हैं साथ, चले मिसाल के तौर पे एक सर्वर भी ले आते हैं, ये सर्वर ले आए हम, सर्वर को भी इस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं जी। ये हमने एक और इसकी को भी इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यूं ये 4 डिवाइसेस से एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। फिर इसमें लाजमी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो डिजाइन के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ट्रबल शूटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हम यहाँ पे कर सकते। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इसके लिए, इस टूल को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप पार्ट हो किसके, सिस्को की नेट अकेड के, यानी इन अदर वर्ड्स आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आप इन रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा सकते। क्लियर? तो क्या मैं इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन है, प्रॉब्ली कोई ऐसा है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है? ये सब रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो डू यू वांट टू रजिस्टर और नॉट? तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक, जैसे अभी आपने देखा कि मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूं, तो ये लिंक भी थ्रू इस ग्रुप के मिलता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। नंबर 2, आपको हम सिस्को को आपका नाम भेजते हैं और वो आपको जैसे कभी किसी स्टूडेंट ने, मिसाल से उसामा था, उसने भेजा कि जी मुझे ये ईमेल सिस्को की तरफ से आई है। तो जब आप रजिस्टर नहीं होंगे तो ये नहीं आएगी, जब ये नहीं आएगी तो नेट अकेड नहीं आएगा, और नेट अकेड नहीं आएगा तो ये रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे, और एग्जाम भी नहीं होंगे, सर्टिफिकेट भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर? तो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आज रजिस्टर अपनी कंप्लीट कर लें ताकि ऐसा कोई मसला ना हो। तो कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से लेडीज एंड जेंटलमैन? अभी हम बिगनिंग में बड़े ही स्लो हैं, बड़े ही आराम से कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा सा पेस लेना होगा ताकि समझ भी आए और कोर्स भी टाइमली खत्म हो। तो इस पहले 2 दिन में मैंने कोई सिर्फ इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये पढ़ाया कि समझ जाओ कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए कहीं भी दुनिया में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। और फिर देखेंगे कि ये दुनिया का सबसे कम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें हर किस्म की एप्लीकेशन चलती है। मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर पीएसटीएन है, फोन है, तो क्या उसके ऊपर आप वीडियो चला सकते हैं? नो। आप उसमें वेब चला सकते हैं? नो। आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं? नो। आप जो फेसबुक कर सकते हैं? नो। आप यूट्यूब कर सकते हैं? नो। आप अपने टीवी में कर सकते हैं? नो। लेकिन यहाँ सारा कुछ कर सकते हो, इसलिए ये आसान नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम सीख नहीं सकते। जब हमने अपने आप को शौक शो किया है तो यस वी कैन। मेरी बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी जी। जी आप अभी यहाँ पे मैं इसको सामने लाता हूँ। हमारे वर्ड सुनिए, नदीम खान ने बताया कि जी इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, इन 2 में से कौन सा लेंगे? एक में ग्रीन में लिखा हुआ है स्किल फॉर ऑल और दूसरे में लिखा है नेटवर्क एकेडमी। तो लाजमी तौर पे यू आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क एकेडमी, दैट द रीजन आप इसको क्लिक करेंगे।
और ये आपसे क्या मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो आप इसको दे देंगे, और आप जैसे मैं यहाँ पे इंटर हो गया इस तरह आप भी इसमें इंटर हो जाए। क्लियर? तो अभी नेट से आप कनेक्टेड हैं, कुछ देर में हो जाए जी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? नो? फिजिकल स्टूडेंट्स, लेट मी सी द चैट। नो सर। ओके, तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी जेंटलमैन। सर आपने कहा कि ubuntu में ये फ्लेवर है लिंक, बिल्कुल यही कहा जी। इस तरह का फाइल की, जी बिल्कुल तो इन दोनों में जी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा कि जनाब आप कहते हैं कि यूबंटू जो है लिनक्स का फ्लेवर है, तो यहां तो और फ्लेवर भी आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है जेंटलमैन कि इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके अलावा में भी आपने फेडोरा सुना हो, रेड हैट लिनक्स सुना हो, ये सारे के सारे लिनक्स के ही फ्लेवर्स हैं। फर्क यह है कि हर एक लिनक्स के कर्नल को मुख्तलिफ पर्पज के लिए सुपरफिट कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे यूबंटू जो है इसलिए ज्यादा वेल नोन है क्योंकि यूबंटू इज लाइक ए डेस्कटॉप, यानी कि आम यूजर अगर जैसे विंडो का यूजर काम करना चाहता है तो ही शुड बी वेरी मच हैप्पी विद द यूबंटू। लेकिन अगर कोई अटैकर है उसके लिए यूबंटू काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसको काली पे या पैरेट पे जाना होगा, काली पे या पैरेट पे जाना होगा। अगर कोई शख्स डिफेंस में काम कर रहा है, सिक्योर, ये तो अटैकिंग हुआ ना, पेनिट्रेशन हुआ, लेकिन अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो सिक्योरिटी ओनियन इज नाइस। अगर कोई शख्स कोई ऐसी मशीन उसको चाहिए जो कि वुलनरेबल हो, उसमें वीकनेसेस हो, तो मेटाएक्सप्लॉइटेबल इज ए गुड एग्जांपल फॉर दिस। तो जब हम अपने स्टूडेंट को इस कोर्स में नहीं, साइबर के कोर्स में या इसी काउंसिल के कोर्स में पढ़ाते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर CH में ट्रेन करते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि जेंटलमैन ये सारे इंस्टॉल कर लो। और क्योंकि हम अगेन उसको ये तो नहीं कह सकते कि जेंटलमैन आप दुनिया के सारे इक्विपमेंट खरीद लो क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी पढ़नी है, नहीं। हम इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल, एक ही मशीन के ऊपर हम 10 मशीनें खोल लेते हैं, हम 4 मशीनें खोल लेते हैं, एक से अटैक करते हैं, दूसरे से डिफेंस करते हैं, तीसरे से विजुअलाइज करते हैं, तो यूं स्टूडेंट सारी चीजें सीख। ये सवाल था। और क्वेश्चन था? और कोई क्वेश्चन है तो करें। नो क्वेश्चन जी। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? अदरवाइज तकरीबन 3 मिनट्स हैं, तो मैं नहीं आखिर में क्वेश्चन रुक जाता है और फिर स्टूडेंट पूछता है जी वो आखिरी बात क्या थी, तो उसको कहना पड़ता है आप कल बात करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। तो सीम्स लाइक ऑनलाइन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज चैट में आया है नो सर एवरीथिंग इज क्लियर विच इज गुड जहूर, अब एवरीथिंग क्लियर अबू सर गुड। फिजिकल स्टूडेंट्स, आपका नाम तहरीम है आई थिंक। नो क्वेश्चन, गुड जी। नो, तो चलें जी आज हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। अगले वीक से ये 2 डेज सिर्फ मैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए रखता होता हूँ, क्योंकि पता तो हो मैं करना मुझे क्या है। अब आपको पता है कि मेरे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजोरिटी ने अपने कॉपीज में लिख भी लिए होंगे। तो जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो ये पहला पेज तो कम से कम उठा के कभी देखोगे ना, कहोगे हाँ ये 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं, हमें आती हैं। और फिर इन 4 चीजों को आपने रिज्यूमे में भी लिखोगे। याद रखो कि जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो नहीं मिलते, किससे मिलते हैं? रिज्यूमे से मिलते हैं। तो रिज्यूमे में ये चीजें, फिर जब आप इस हार्डवेयर पे काम करोगे तो मैं आपको इनके नेम्स, इनके मॉडल्स सब कुछ बताऊंगा। फिर आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे कि जी मैंने इस स्विच के ऊपर इस मॉडल, क्योंकि अगर आपने ऐसे कह दिया स्विच को स्विच, स्विच को स्विच तो हजारों में नहीं भाई जी, मुझे इस स्विच के ऊपर काम करना आता है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर बात करेंगे एंड मेनी थिंग्स इंशाल्लाह। नो क्वेश्चन, मे आई स्टॉप इट हियर? थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।
अल्लाह हाफिज एंड सी यू ऑन कमिंग वेडनेसडे एट। मुझे बार बार स्टूडेंट पूछते हैं आज भी क्लास 3:30 पे होगी, मैं नहीं बताऊंगा कि 3:30 पे, बस इट इज अनाउंस्ड वंस कि ऑलवेज द क्लास इज दैट। अगर कोई चेंज होगा तो वो बताऊंगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्लास आज 3:30 पे है, वो आपको पता है। दूसरा पूछते हैं क्या आज भी रिकॉर्डिंग होगी, वो आप कहीं ना कहीं वो होगी, आप यूज करें ना करें वो होगी। क्लियर हो गया जी? चलिए तो मैं इसको आप स्टॉप कर रहा हूँ।